आज संयुक्त चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय पर बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी चौबे ने अपने विचार रखते हुए बोला कि देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हमारा देश आज 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश में जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर सीपी चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्व और घर घर तिरंगा से लेकर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की अंततः गाथा कितने गौरव तथा विराट हर्ष का विषय है। ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक लंबी आज़ादी की लड़ाई के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की है और स्वतंत्रता के बाद में जन्म लिए नौजवानों की बहुत ही आवश्यकता इस बात की है कि वह आज़ादी के तत्वों से प्रेरणा लें और देशभक्ति को आत्मसात करें। हमने जितने संघर्षों और बलिदानों के बाद स्वाधीनता पाई है, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो उभर कर सामने आया है, वह राष्ट्रीय चरित्र आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ हर घर तिरंगा की भावना से भारतीयता के एकता में बल तो मिलेगा, किंतु देश के राष्ट्रीय चरित्र में आते स्खलन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय चरित्र के बिना किसी भी देश या राष्ट्र की आध्यात्मिकता, भौतिक और मानसिक उन्नति संभव प्रतीत नहीं होती। राष्ट्रीय चरित्र में एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के यज्ञ में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने भूभाग को मातृभूमि के रूप में दृष्टिगत रखकर अपनी समान भाषा, समान संस्कृत कोई एक रूपता में बांधकर एक वशिष्ठ राष्ट्रीयता के रूप में मान्यता प्रदान कर स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष किया और लंबे इंतजार के बाद वीर सेनानियों ने अनेकों बलिदान देने के परिणति के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से विलक्षण युद्ध था। औपनिवेशिक तत्वों के विरुद्ध लड़ा जाने वाला यह संग्राम 500 सालों तक लड़ा गया था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीड़न के बाद से उभर कर आई मानसिकता के साथ यह युद्ध समाज के हर वर्ग, स्त्री शक्ति, साहित्य, प्रभामंडल, राजाओं, सम्राटों एवं सर्वहारा वर्ग ने मिलकर इस स्वतंत्रता संग्राम को अत्यंत विशेषता की श्रेणी में लाकर अपने बलिदान देकर प्राप्त किया था। संत, मनीषी, तपस्वी और साधुओं से यह संग्राम अछूता नहीं था। उन्होंने इसके मर्म को पहचान और अपने प्रयासों की से राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे स्वतंत्रता के लिए अलख जगाया था। स्वाधीनता संग्राम कई वर्ष, कई कालखंड, कई सामाजिक परिवेश एवं सामाजिक विभिन्नताओं को समेटे हुए था। इस सब में से जो एक बात मुख्य धारा में बह रही थी, जो सामाजिक के विभिन्न वर्गों को विभिन्न मानसिक धाराओं के तो तार जुड़े हुए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चरित्र की धारा तथा भावनाओं के थी, जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप हमने स्वाधीनता का स्वाद चखा था। 1857 की जन क्रांति, जो कि सिपाही विद्रोह के रूप में सामने आती है, को ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों के साथ राजा महाराजाओं को फांसी दे दी गई थी। इस क्रांति की ताकत बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नैनपाल साहब, पेशवा कुमार तथा तोपों के साथ बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं का बलिदान भी जनमानस में स्थायी रूप से स्थापित हो गया था। तब लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय भावनाओं के पोषक, जिन पर नेताओं का नाम संग्रह में अपनी आहुति के रूप में आया, उन्हें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सहगल ढिल्लो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल और न जाने ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने अपनी खून पसीना बहाकर देश को आज़ादी दिलाई। सामाजिक धाराएं जरूर अलग अलग थीं, किंतु सबका मूल उद्देश्य और लक्ष्य आज़ादी प्राप्त की थी। सभी बलिदानों का ऐतिहासिक महत्व रहा और सभी धाराओं के बलिदानों का समुच्चय बराबरी का सम्मान होना चाहिए। इन सभी बलिदानों की कथाएं न सिर्फ हमें जानना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी इसके न्यौछावर की कहानी अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में हमें गर्व महसूस कर सकें कि हम अपनी उनकी संतानों ने आज़ादी के 77 वर्ष में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारी अपेक्षाएं होगी कि हम सब मिलकर इस अमृत महोत्सव पर एक मील का पत्थर बनाकर देश में हर उस चीज़ का निर्माण करें
जिसकी हमें आवश्यकता तो है ही, साथ में विश्व के कोने कोने में रहने वाले की आवश्यक वस्तुएं भी शामिल हों, जिसमें ना सिर्फ अपने लिए बनाए बल्कि पूरी दुनिया को भी बनाकर भेजें, ताकि हमारी सेनानियों के बलिदान की कहानी को सम्मान मिले। देश के साधु संतों को चिंता को लेखन सिद्धांतों, योद्धाओं, राजाओं, सम्राटों, चिकित्सकों तथा तत्कालीन नेतृत्व करने वाले जितने युवा गर्म तथा नरम दल के नेताओं ने देश को आज़ाद करने के यज्ञ में आहुति दी है, उन सबको नमन करते हुए देश के 77 में कल के अमृत महोत्सव को हमारा नमन, प्रणाम, शुभकामनाएं हैं कि भारत विश्व का नेतृत्व कर उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर संपूर्ण राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत के नारे के साथ में अपने शब्दों को विराम दिया। वहीं पर उपस्थित डॉक्टर सागिर अहमद ने अपने विचार रखते हुए शहीदों को नमन किया। डॉक्टर AK सिंह ने अपने विचार रखे और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दिया एवं डॉक्टर अजीत कुमार ने अपने विचार रखते हुए सभी को धन्यवाद दिया। वहीं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया। इस मौके पर डॉक्टर अजीत कुमार ने राष्ट्रगान सुनाकर सबको मंत्र मुक्त कर दिया। वहीं अपने विचार रखते हुए देशभक्ति के गीत डॉक्टर सागिर अहमद जी ने सुनाए और देशभक्ति के गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार ने अपने विचार रखे एवं डॉक्टर जाकिर ने भी अपने विचार रखे एवं डॉक्टर GC वरुण ने अपने विचार रखते हुए सभी को बधाई एवं धन्यवाद दिया। वहीं पर महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार जी ने अपने विचार रखते हुए सभी को माला फूल पहनाकर हार्दिक बधाई दिया। सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित थे।